हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी TRS ऑफिस की तामीर का संग बुनियाद रखा। हैदराबाद में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे का है इम्कान। अराजी रजिस्ट्रेशन की कदर के लिहाज से टैक्स वसूल करने का मंसूबा। फिलहाल मकान किराए के तहत टैक्स वसूली। शहर हैदराबाद के जायदाद टैक्स में इजाफा होने वाला है। घर के किरायों के लिहाज से तयन किए जाने वाले टैक्स निज़ाम को खत्म करते हुए अराजी रजिस्ट्रेशन कदर के लिहाज से नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। GHMC की जानिब से मंजूरी हासिल करने के लिए हुकूमत को मकतूब रवाना किया गया। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के अहदेदारों ने बताया कि इस नए निज़ाम पर अमलावरी के लिए हुकूमत से बहुत जल्द मंजूरी हासिल होगी। तेलंगाना के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने वालिदैन और सरपरस्तों से अपील की है कि वो बेखौफ होकर अपने बच्चों को स्कूल रवाना करें, क्योंकि हुकूमत ने कोविड से बचाव के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दाम किए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि स्कूल्स खोलने का फैसला काफ़ी गौर व खौस करने के बाद लिया गया है और तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पूरी तरह कंट्रोल में है। इंजन बॉली से उड़मगड्डे तक अगले महीने हो सकता है मास्टर प्लान। इंजन बॉली चौराहे से बन्नागुड़ा, शास्त्रीपुरम, बराई वट्टापल्ली, वड़मगड्डा जाने वाली सड़क पर GHMC की जानिब से सड़क की तोसी के निशानात लगाने के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि GHMC की जानिब से आइंदा महीने के अवाइल से ही इन जायदादों के हुसूल और इन्हिदाम की कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा। बन्नागुड़ा, शास्त्रीपुरम के अलावा वड़मगड्डे में जारी इन्हिदामी कार्रवाइयों और जायदादों के हुसूल के अमल में तेजी लाने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम के सिलसिले में बल्दी ओहदेदारों ने बताया कि GHMC की जानिब से दी गई मंजूरी के बावजूद तवील मुद्दत तक इन कामों का आगाज़ नहीं किया गया था, लेकिन अब जबकि शास्त्रीपुरम, वड़मगड्डा और बन्नागुड़ा की सड़क पर इन्हिदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है, तो ऐसी सूरत में बल्दिया ने फैसला किया है कि इंजन बॉली से वट्टेपल्ली जाने वाली सड़क पर भी दूसरी जानिब से जायदादों के हुसूल और इन्हिदामी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा, ताकि सड़क की तोसी के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। मंचरियाल जिले में बोलेरो गाड़ी और ऑटो में हुआ तसादुम, 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। मंचरियाल जिले के गोडम चेक पोस्ट के पास बोलेरो गाड़ी और ऑटो के तसादुम में 2 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। यह हादसा चारशंबे की निस्फ शब पेश आया। लक्ष्मीपेट से रायपट्टनम की तरफ आने वाला पैसेंजर ऑटो मुखालिफ सिम से आने वाले बोलेरो गाड़ी से टकरा गया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तमाम जख्मियों को लक्ष्मीपेट के सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। कुत्ते की मौत पर 12वीं की तकरीब। तेलंगाना के जगतियाल में अजीबोगरीब वाक़या। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में हाल ही में मरने वाले कुत्ते की 12वीं की तकरीब एक खानदान की जानिब से मनाई गई। ये अजीबोगरीब वाक़या जगतियाल शहर के विद्यानगर में पेश आया। साथ ही इस खानदान ने पड़ोसियों को इस मौके पर खाना भी खिलाया। विद्यानगर से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास रेड्डी ने 6 साल पहले एक कुत्ता खरीदा था और इसका नाम मिल्की रखा था। हाल ही में ये कुत्ता बीमार पड़ा और 21 अगस्त को इसकी मौत हो गई। यह खानदान इस कुत्ते से काफ़ी करीब था और इसकी मौत पर वो काफ़ी मायूस हो गया। इस कुत्ते के आखिरी रसूमात हिंदू रस्म व रिवाज के साथ करने के साथ साथ इस खानदान ने उसकी मौत के 12 दिन बाद हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक 12वीं की तकरीब मुनक्किद की और इसकी तस्वीर पर फूल के हार भी पेश किए। दरियाई कृष्णा के पानी का तनाज़ा, रेवंत रेड्डी की वजीर आला तेलंगाना पर नुक्ताचीनी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पानी के तनाज़ा न होने को यकीनी बनाने के लिए आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में एपेक्स काउंसिल को शामिल किया गया था। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स के क़याम के जरिए इसको कानूनी हैसियत दी गई है। पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए मिस्टर रेड्डी ने कहा कि साल 2015 में दरियाई कृष्णा के पानी के मसले पर AP और तेलंगाना में मुआहदा तय पाया था। निज़ाम कॉलेज के BA में एडमिशन्स। निज़ाम कॉलेज में तालीमी साल 2021-22 के लिए ग्रेजुएशन यानी BA में दाखिले के लिए तीसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। शोबे उर्दू के लेक्चर डॉक्टर सैयद असरार अहमद ने बताया कि दाखिले dost.cgg.in पर ऑनलाइन तरीक़ेकार से हैं। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम से इंटरमीडिएट कामयाब तलबा के अलावा टॉस से इंटरमीडिएट कामयाब तलबा दाखिला ले सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9866490418 या 7780513242 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में डेंगू के केसेस में इजाफा, अमवात की तस्दीक नहीं हुई, हेल्थ कैंप्स का अहतमाम। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में मौसमी बुखार से अवाम मुतासिर हो रहे हैं। सरकारी दवाखानों के बशमूल प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मरीजों की ज़बरदस्त तादाद देखी जा रही है। बारिश का पानी नशेबी इलाकों, गढ़ों में जमा होने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफे के पेश नज़र गुज़िश्ता 40 दिनों में 101 डेंगू के केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें निज़ामाबाद ज़िले में 66, कामारेड्डी ज़िले में 35 केसेस का महकमा सेहत और तिबात के अहदेदारों ने इतराफ़ किया है। इस तनाजुर में महकमा सेहत व तिबात के अहदेदार 13 हेल्थ कैंप्स का इनेकाद अमल में लाते हुए डेंगू जहरीली बुखार की तस्दीक के लिए मुआयने कर रहे हैं। मुत्तहदा ज़िला निज़ामाबाद में अंजाम दिए गए बुखार सर्वे में डेंगू के केसों का इंकशाफ हुआ है।
गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन में एसडीपीआई के 10 उम्मीदवार मैदान में। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाई सदर मोहम्मद मोहसिन ने अपने जारी करदा अखबारी बयान में कहा कि 3 सितंबर 2021 को होने वाले गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन में एसडीपीआई के 10 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पेश की तजवीज़। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौकशी के एक मामले में दाखिल जमानत की अर्जी पर समाअत के दौरान सख्त तबसरा करते हुए मरकजी हुकूमत को यह तजवीज़ दी कि गाय को कौमी जानवर करार दिया जाए और इसके तहफ़्फ़ुज़ को हिंदुओं का बुनियादी हक करार दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट जावेद नामी एक मुल्जिम की जमानत की अर्जी पर समाअत कर रहा था। जावेद पर गौकशी का इल्ज़ाम है। मामले की समाअत करते हुए जस्टिस शेखर यादव ने अपनी सख्त तबसरे में मजीद कहा कि हम जानते हैं कि जब किसी मुल्क के तहजीब व सखावत और इसके अक़ीदे को नुकसान पहुँचाया जाता है तो मुल्क कमज़ोर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में पुरअसरार बुखार से सभी हैं खौफजदा। मथुरा में कई कुंभों ने छोड़ा घर। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में सैकड़ों बच्चे पुरअसरार बुखार की जद में हैं। अचानक बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि सांसें थमने लगती हैं। फिरोजाबाद में इस पुरअसरार बुखार से अब तक 50 से ज़ायद बच्चों की मौत हो चुकी है। मथुरा में तो हालात इस कदर ख़राब है कि लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगह हिजरत करना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 15 दिनों में मथुरा में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और आज सुबह भी 2 बच्चे मौत की नींद सो गए। उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने वालों की सहूलियत के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी चलाने की हो रही है तैयारी। उत्तर प्रदेश का शोबे सयाहत रियासत भर के अहम सयाहती मकामात को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर्स टैक्सी खिदमत शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन खिदमत को इस साल दिसंबर तक शुरू कर देने का इम्कान है। 8 शादियां करके दूल्हों को धोखा देने वाली दुल्हन नवी शादी करने की कोशिश में पकड़ी गई। 1 नहीं 2 नहीं 8 शादियां करके दूल्हों को धोखा देने के बाद नवी शादी के लिए तैयार शातिर खातून को पुलिस ने पकड़ लिया। रियासत हरियाणा के कायतरा जिले से ताल्लुक रखने वाली खातून की शादी साल 2010 में एक शख्स से हुई। उन्हें 2 बच्चे हैं। 4 साल बाद शौहर अचानक लापता हो गया। शौहर की जानिब से छोड़ देने पर उसने जिंदगी गुजारने के लिए लोगों से शादी करने के नाम पर धोखा देने का मंसूबा बनाया। वो बीवियों को छोड़ देने वाले और बैचलर्स को अपना निशाना बनाया करती थी। वो अपनी माँ की मदद से ऐसे अफराद को एतमाद में लेकर उनके साथ शादी करती और शादी के 10 दिन बाद मुख्तलिफ बहानों से लड़ाई झगड़ा करके खुदकुशी की धमकी देती और कुछ नकदी और जेवर लेकर उन्हें छोड़ दिया करती। इस तरह उसने पंजाब और हरियाणा में 8 अफराद को धोखा दिया और नवी शादी की तैयारी में थी कि पुलिस को इत्तला मिल गई और पुलिस शादी के मंडप में पहुंच गई। शादी रोककर इस खातून को स्टेशन लाया गया। तिब्बी मुआयनों पर पता चला कि वो एड्स की मरीजा हैं, जिसके साथ ही उससे शादी करने वाले 8 अफराद सख्ते में आ गए। पुलिस उनका मुआयना करवाने की तैयारी कर रही है। वैक्सीन नहीं तो पेंशन और राशन नहीं। कर्नाटका के चमरानगर में जिले इंतजामिया के मुतनाज़ा फैसले पर हंगामा बर्पा हो गया। इंतजामिया के नए हुक्म में कहा गया कि जिन लोगों ने यहां वैक्सीन नहीं ली उन्हें पेंशन और राशन का फायदा नहीं मिलेगा। ताहम अब कर्नाटका हुकूमत ने जिले इंतजामिया के इस फैसले से खुद को दूर कर लिया है। किसानों पर लाठीचार्ज से नाराज टिकैत ने कहा ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। ज़राई क़वानीन के खिलाफ जोरों शोर से मुहिम चला रहे किसान लीडर राकेश टिकैत ने हरियाणा वाक़े करनाल में किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद बीजेपी हुकूमत पर हमला मजीद तेज कर दिया है। राकेश टिकैत ने एक जलसे के दौरान आवाम से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने लाठी चलवाकर ठीक नहीं किया, इसे कभी भूला नहीं जाएगा। हमने तो ताज़िंदगी लड़ाई लड़ी है, आपने तो ना अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी है और ना ही मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। राकेश टिकैत ने इस तरह के बयान के जरिए आरएसएस को भी तनकीद का निशाना बनाया और बीजेपी लीडरों को आरएसएस ज़हनी से मुतासिर बताया। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि आप बचकर नहीं जाओगे, आप तो महात्मा गांधी के कत्ल करने वालों को पूजते हो। कश्मीर के आज़ादी के अलमबरदार हुर्रियत रहनुमा सैयद अली का कल रात हुआ इंतकाल। इसकी इत्तला मिलते ही भारतीय हुक्काम ने वादिय कश्मीर में अलर्ट जारी करते हुए सख्त तरीन पाबंदियों के साथ फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। आज सुबह श्रीनगर के ईदगाह में उनकी तदफीन अमल में आई। मास्क ना लगाने पर पुलिस मुलाजिमिन ने फौजी जवान की पिटाई कर दी। मास्क ना लगाने पर पुलिस ने एक फौजी जवान को पीट दिया। ये वाक़या रियासत झारखंड के चतुरा जिले के कुरमा बाजार में पेश आया। बताया गया है कि आर्मी जवान पवन कुमार यादव मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस की जानिब से मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गाड़ी पर जाने वालों को रोका जा रहा था। मुलाजिमिन ने पुलिस ने फौजी जवान को भी मास्क ना लगाने पर रोक लिया और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली, जिस पर उन्होंने एतराज़ किया। इसके बाद पुलिस मुलाजिमिन ने इन्हें पीट दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस के आला हुक्काम ने पूरे मामले की जाँच के अहकाम जारी कर दिया और 3 मुलाजिमिन ने पुलिस को मुअत्तल कर दिया गया। तबलीगी जमात का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाली खबरों से मुल्क बदनाम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाली खबरों के रिवाज पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस एनवी रमना के सरबराही में बेंच ने कहा कि बाज़ औक़ात इस तरह की मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ़िरक़ा वाराना रंग की खबरें फैलाई जाती हैं, जिससे मुल्क बदनाम होता है। हज़रत निज़ामुद्दीन के इलाके में तबलीगी जमात के इज्तिमा की वजह से कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम मीडिया ने लगाया था। अदालत उज़्मा ने यह तबसरा इस मामले में दायर दरख्वास्त के समाअत के दौरान किया।
केरला में कोरोना का कहर है जारी, फिर सामने आए 32,000 से ज्यादा नए केसेस। केरला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना 30,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे मुल्की पैमाने पर भी कोरोना के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 32,097 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान 188 अफराद की मौत भी इस वबा की वजह से हुई। अगस्त में ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरक्की में हुआ इजाफा। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अगस्त 2021 में गाड़ियों की फरोख्त के दादोशुमार जारी करना शुरू कर दिए। जुलाई के मुकाबले में अगस्त में फरोख्त तकरीबन तमाम कंपनियों के लिए बेहतर रही है, यानी तमाम कंपनियों की तरक्की में इजाफा हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की इंडिया को सालाना बुनियादों पर 4.8% इजाफा हुआ। वहीं हुंडई की सालाना तरक्की 12.3% रही। मारुति सुजुकी की इंडिया ने गुज़िश्ता माह कुल 1.30 लाख गाड़ियाँ फरोख्त की। ये गुज़िश्ता साल अगस्त के मुकाबले में 4.8% से ज़्यादा है। 2020 में कंपनी ने 1,24,000 गाड़ियाँ फरोख्त की थी। तालिबान के मसले पर पर्दे से झांक झांक कर मोहब्बत क्यों कर रही है सरकार, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद हिंदुस्तान ने तालिबान के साथ रस्मी बातचीत शुरू कर दी है। इसको लेकर वजारत खारजा की तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया गया। अब AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान से बातचीत को लेकर मरकजी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार तालिबान के साथ पोशीदा ताल्लुकात क्यों रख रही है। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह सरकार शर्मा क्यों रही है, पास आते भी नहीं, चिलमन से हटते भी नहीं, पर्दे से झांक झांक कर क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। अरे खुलकर बोलिए, यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सिद्धार्थ शुक्ला के इंतकाल पर सलमान खान ने क्या ट्वीट, कहा तुम बहुत जल्दी चले गए, याद आओगे। 2 सितंबर वो तारीख है जिसे सिद्धार्थ शुक्ला के अहले खाना और फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। कौन जानता था कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाला अदाकार आंखों को यूं नम कर जाएगा। कपूर अस्पताल में इनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इंडस्ट्री से सेलिब्रिटीज मुसलसल आनजहानी अदाकार को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। बिग बॉस के होस्ट और बॉलीवुड के अदाकार सलमान खान भी सिद्धार्थ शुक्ला के इतनी जल्दी चले जाने पर हैरान हैं। सलमान खान ने एक ट्वीट करके सिद्धार्थ शुक्ला के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट पर एक ट्वीट किया और लिखा, बहुत जल्दी चला गया सिद्धार्थ। WHO ने किया खबरदार, मिला कोरोना का नया वर्जन मो, ये वैक्सीन के असर को भी बना सकता है नाकाम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वो नए कोरोना वायरस की मुख्तलिफ हालतों को करीब से देख रहा है। उसने खबरदार किया है कि नया वर्जन वैक्सीन के खिलाफ मुमकिना मुज़ाहिमत के आसार दिखाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत एजेंसी ने वबाई अमराज के बारे में अपने हफ्तेवार बुलेटिन में कहा, मो को पहली बार जनवरी 2021 में कोलंबिया में शनाख्त किया गया था। इसके बाद से जनूबी अमेरिका और यूरोप में कुछ बड़े वबा के साथ मामलात की छटपट रिपोर्टें सामने आई हैं। बरतानिया, यूरोप, अमेरिका और हांगकांग में भी UK के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की तीसरी खुराक केसों को रोकने में है मददगार। एक नई तहकीक में हुआ ये इंकशाफ। इसराइल की अपनी आबादी को कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर फराहम करने के लिए मुल्क गिर मुहिम वैक्सीन हासिल करने वालों को फ़ायदा पहुंचाती दिखाई देती है। 2 नई मुतालियात के मुताबिक फाइजर बायोटेक टीके की तीसरी खुराक इन्फेक्शन के खतरे को नुमाया तौर पर कम कर रही है। अमेरिका में समंदरी तूफान आइडा ने मचाई तबाही, मुतअद्दिद अफराद हुए हलाक। अमेरिका में तूफान ने तबाही मचा दी है और समंदरी तूफान की वजह से मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है, जबकि हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। बताया गया है कि अमेरिका की कई रियासतें समंदरी तूफान आइडा की जद में हैं, जबकि सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क में मौसलाधार बारिश, मेयर ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लेसियो ने तूफान ईडा की वजह से होने वाली मौसलाधार बारिश की वजह से शहर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। मिस्टर ब्लेसियो ने ट्वीट किया, मैं जुमेरात की रात से न्यूयॉर्क शहर में हंगामी हालत का ऐलान कर रहा हूं। हमें एक कुदरती आफत का सामना है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर बिल डी ब्लेसियो ने तूफान ईडा की वजह से होने वाली मौसलाधार बारिश की वजह से शहर में हंगामी हालत का ऐलान किया है। काबुल एयरपोर्ट को दोबारा खोलने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं तालिबान और कतर। कतर ने कहा कि वो काबुल एयरपोर्ट को जल्द से जल्द खोलने के लिए तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है। AFP ने कतर के वजीर खारजा के हवाले से ये इत्तला दी। तालिबान का कल जुमे की नमाज के बाद अफगानिस्तान में कर सकता है हुकूमत साजी का ऐलान। अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लेने और अमेरिका के वहां से निकल जाने के बाद अब तालिबान मुल्क में नई हुकूमत बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबर है कि तालिबान कल जुमा की नमाज के बाद मुल्क में नई हुकूमत तश्कील देने का ऐलान करेगा। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि तालिबान के सरकर्दा लीडर हिबतुल्लाह अखजंदरा मुल्क की क़ियादत करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।